अब पटियाल नीट परीक्षा पर देश की चिंता का परीक्षण करेगा। जानने की यह कोशिश करेगा कि एग्जाम में शुद्धता की गारंटी आखिर कौन देगा। पहले ये दो तस्वीरें देखिए। एक और दिल्ली हाईकोर्ट, जहां नीट परीक्षा को लेकर एक दायर याचिका की सुनवाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ में वो छात्र हैं जो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जो नीट परीक्षा में शामिल हुए और रिजल्ट में गड़बड़ी का दावा कर रहे हैं। नीट परीक्षा के खिलाफ छात्र सड़क पर हैं। शिकायत कोर्ट पहुंच चुकी है। अब कोर्ट को नीट परीक्षा की शुद्धता का परीक्षण करना है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी नीट स्कैम की सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई थी उसमें काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग रखी गई थी। कोर्ट में एग्जाम कराने वाली एजेंसी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है। एनटीए की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं पहले ही लंबित हैं। ऐसे में एनटीए जल्द ही ट्रांसफर पिटीशन दाखिल करेगा ताकि सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हो। मामले की अगली सुनवाई अब 5 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जबकि पिछले कल 8 जुलाई की डेट लगाई थी। मतलब फिलहाल नीट की काउंसलिंग पर रोक नहीं रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर नीट कैंडिडेट्स का पक्ष रखने वाली एडवोकेट श्रुति चौधरी का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। The first is the issue of पहला मुद्दा ग्रेस मार्क्स का है। हम जानना चाहते हैं किस आधार पर 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। हम जानना चाहते हैं क्या ये बिना किसी भेदभाव के किया गया है। दूसरा मुद्दा पेपर लीक हुआ है या नहीं। तीसरा मुद्दा ये है एनटीए की ओर से पेपर गलत प्रिंट किए गए तो क्या जिन बच्चों को वो पेपर दिए गए क्या उनके साथ भेदभाव किया गया। ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड किया। जाहिर है नीट परीक्षा से जुड़े पूरे विवाद में 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला ग्रेस मार्क्स का आधार, दूसरा पेपर लीक और तीसरा एग्जाम में गलत प्रश्नों का छपना। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जो दाखिल की गई याचिकाएं हैं, इन तीनों मुद्दों पर उनका जिक्र इन याचिकाओं में आता है। दूसरी तरफ नीट कैंडिडेट्स का आंदोलन भी लगातार जारी है। सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट से हमारी मांग है कि काउंसलिंग को जल्द से जल्द रोका जाए। एक बार काउंसलिंग शुरू होने के बाद हमें पता है आप हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनोगे। जब हमने 2 साल पूरा सेक्रीफाइस दिया, हम अपने घर नहीं आए, ना फेस्टिवल्स पर ना त्यौहार पर, हम वहीं पे रहे। 4-4 घंटे की हमने नींद ली थी। उसके बाद ये रिजल्ट आता है तो ये तो सही नहीं है ना। इसका मतलब तो हमारा पढ़ाई से पूरा भरोसा उठ जाएगा। अगर हियरिंग 2-4 बार और हो गई तो ये लोग काउंसलिंग पूरी कर देंगे, बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी मेडिकल कॉलेज में और गवर्नमेंट में नहीं चाहेगी कि उनसे सीट वापस ले। बहुत सारे प्रूफ थे। सीधा ही रीनीट करवाना चाहिए था, इस पेपर को कैंसिल करना चाहिए था, रिजल्ट रद्द करना चाहिए था। अगर डिज़र्विंग कैंडिडेट को सीट नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज में तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अनफेयर रहेगा। उन्हें प्रिपेयर करने का मन नहीं करेगा जो लोग इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। जो फैसले आए हैं तो उससे मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रही है कि ये नेक्स्ट हियरिंग अब होगी। अगर फिर वो आगे डेट बढ़ती है तो मतलब मैं रीनीट की तैयारी करूँ या फिर नेक्स्ट ईयर की ड्रॉप की तैयारी करूँ। स्टूडेंट्स की परेशानी समझी जा सकती है क्योंकि देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में लिमिटेड सीट हैं। अगर सिर्फ एमबीबीएस की बात करें तो सीट की संख्या करीब 1 लाख है, जबकि नीट एग्जाम देने के लिए संख्या 24 लाख है। यानी बच्चों जिन्होंने एग्जाम दिया उनकी संख्या 24 लाख के करीब है। सुप्रीम कोर्ट में भी 6 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इन याचिकाओं में क्या मांग की गई है, चलिए आपको बारी बारी से वो बता देता हूं। नीट कैंडिडेट्स पेपर लीक मामले का आरोप है और इस मामले की जांच की मांग हो रही है। एक ही सेंटर से 6 कैंडिडेट्स को 720 अंक कैसे मिले, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए याचिका में दोबारा एग्जाम कराने की मांग उठ रही है। रिजल्ट और ओएमआर शीट में गड़बड़ी की जांच हो। 1500 से ज्यादा कैंडिडेट्स को मिले ग्रेस मार्क्स की भी जांच होनी चाहिए, यह भी सवालों के घेरे में है। याचिकाकर्ताओं ने एनटीए से ग्रेस मार्क्स का आधार बताने की भी मांग रखी है। नीट स्कैम में अब तक समाधान तो नहीं दिखा, हां राजनीति खूब हो रही है।
वो पेपर जो था एक दिन पहले लीक हो गया था और उसमें कौन संलिप्त है, ये वो इकोसिस्टम बन गया है जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स, जो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, जो कॉलेजेस हैं, ये सब मिलकर पेपर लीक कर रहे हैं, उस पर 30 से 40 लाख रुपए कमाते हैं। तो वो लोग जो 23 लाख बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोगों को अनफेयर एडवांटेज मिलता है। यहाँ तक कि ये भी आया, हरियाणा के एक सेंटर से 7 ऐसे लोग थे जिनको डिट्टो सेम मार्क्स मिले हैं, फुल मार्क्स मिले हैं। तो जो व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। नीट स्कैम में पटियाल अपनी मांग दोहरा रहा है, वो ये है कि देश को शुद्ध और पवित्र परीक्षा की गारंटी हर हाल में मिलनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।